सोचो एक मशीन जो आपके लिए सांस ले सके जब आप खुद नहीं ले सकते। वेंटिलेटर यही करता है। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो लोगों को सांस लेने में मदद करता है जब वो खुद नहीं ले पाते। ये बहुत बीमार या घायल मरीजों के लिए जरूरी होता है। वेंटिलेटर हॉस्पिटल्स और दूसरे मेडिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। ये उन लोगों के लिए लाइफ सेवर होते हैं जिन्हें फेफड़ों की गंभीर समस्या या सांस लेने में दिक्कत वाली दूसरी बीमारियां होती हैं। वेंटिलेटर के बिना बहुत से लोग बच नहीं पाते। वेंटिलेटर खासतौर पर आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट्स के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन मरीजों को अक्सर अपनी गंभीर हालत के कारण सांस लेने में मदद की जरूरत होती है। वेंटिलेटर डॉक्टर्स और नर्सेस को मरीज की सांस पर नजर रखने और उसे एडजस्ट करने की सुविधा देते हैं। ये लाइफ सेविंग सपोर्ट मरीजों को ठीक होने का सबसे अच्छा मौका देता है। अगले सेक्शन में हम वेंटिलेटर के अलग अलग पार्ट्स और वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। वेंटिलेटर देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये कई मुख्य पार्ट्स से बना होता है जो साथ मिलकर काम करते हैं। मेन यूनिट कंट्रोल सेंटर होती है। ये वेंटिलेटर का ब्रेन होता है। इसमें एक स्क्रीन होती है जो मरीज की सांस के बारे में जरूरी जानकारी दिखाती है। एयर कंप्रेसर इसकी मसल होती है। ये मरीज के फेफड़ों में हवा पहुंचाता है। ट्यूब्स वेंटिलेटर को मरीज से जोड़ते हैं। ये ट्यूब्स फेफड़ों से हवा ले जाती और लाती हैं। ह्यूमिडिफायर हवा में नमी डालता है। ये मरीज के एयरवेज को सूखने से बचाता है। हर पार्ट ये सुनिश्चित करने में जरूरी भूमिका निभाता है कि मरीज को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इन कंपोनेंट्स को समझने से हमें हर सांस के पीछे की टेक्नोलॉजी की कदर करने में मदद मिलती है जो एक वेंटिलेटर देता है। अब आइए जानें कि एक वेंटिलेटर असल में एक मरीज को सांस लेने में कैसे मदद करता है। वेंटिलेटर हमारे लिए धीरे धीरे फेफड़ों में हवा डालकर सांस लेते हैं। ये हवा ऑक्सीजन और हवा का मिक्सचर होती है। वेंटिलेटर सुनिश्चित करता है कि मरीज को जीने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। सबसे पहले हवा ट्यूब्स के जरिए मरीज के फेफड़ों में जाती है। इससे फेफड़े फूलते हैं। फिर वेंटिलेटर मरीज को सांस छोड़ने देता है। इससे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वेंटिलेटर हर सांस को ध्यान से कंट्रोल करता है। ये मरीज की जरूरत के हिसाब से हवा के प्रेशर और सांस लेने की गति को एडजस्ट करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मरीज को हर समय सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले। सांस लेने का ये कंट्रोल प्रोसेस उन मरीजों के लिए बहुत जरूरी होता है जो खुद से सांस नहीं ले पाते। ये एक नाजुक बैलेंस है जो उन्हें जिंदा रखता है और उनके शरीर को ठीक होने का समय देता है। अब आइए मेडिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के वेंटिलेटर के बारे में जानें। सभी वेंटिलेटर एक जैसे नहीं होते। अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग तरह के डिजाइन किए गए हैं। दो मुख्य प्रकार हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। इन्वेसिव वेंटिलेटर के लिए मरीज के एयरवे में एक ट्यूब डालनी पड़ती है। ये ट्यूब मुंह या नाक से होकर ट्रेकिया में जाती है। इस तरह के वेंटिलेशन का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाता है जो बहुत बीमार होते हैं और जिन्हें लंबे समय तक सांस लेने में मदद की जरूरत होती है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर के लिए एयरवे में ट्यूब डालने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय मरीज के नाक या मुंह पर एक मास्क लगाया जाता है। इस तरह के वेंटिलेशन का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाता है जिन्हें थोड़े समय के लिए सांस लेने में मदद की जरूरत होती है या जो इन्वेसिव वेंटिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेंटिलेटर का चुनाव मरीज की हालत और जरूरतों पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स बीमारी की गंभीरता और मरीज के पूरे स्वास्थ्य जैसे कारकों पर ध्यान से विचार करते हैं। अब आइए उन खास स्थितियों को देखें जहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर का उपयोग कब किया जाता है? फेफड़ों की बीमारी जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, सर्जरी के दौरान, मरीज को बेहोश करने के बाद सांस लेने के लिए, कोविड-19 के गंभीर मामलों में जब मरीज को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है, सांस की नली में रुकावट जैसे दमा के अटैक में, जन्म के समय समस्याएं, नवजात शिशुओं को वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। वेंटिलेटर का मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है? वेंटिलेटर मरीज के शरीर से लगातार डेटा लेता है और ये बताता है ऑक्सीजन का स्तर, सांस लेने और छोड़ने की दर, फेफड़ों में दबाव। ये डेटा डॉक्टरों को मरीज की स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। वेंटिलेटर के उपयोग के फायदे: जिंदगी बचाना। ये उन मरीजों के लिए वरदान है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। मरीज की हालत में सुधार। ये फेफड़ों को आराम देता है और उन्हें ठीक होने का समय देता है। सटीक नियंत्रण। डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन और हवा की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। वेंटिलेटर से जुड़ी चिंताएं: इन्फेक्शन का खतरा। लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने से संक्रमण हो सकता है। डिपेंडेंसी।
कभी कभी मरीज का शरीर वेंटिलेटर पर निर्भर हो जाता है। जटिलताएं जैसे फेफड़ों में चोट या वायुमार्ग में जलन। वेंटिलेटर की देखभाल कैसे करें? साफ सफाई, ट्यूबिंग और फिल्टर को नियमित रूप से साफ करना। मॉनिटरिंग, मरीज के श्वसन स्तर और ऑक्सीजन स्तर को लगातार मॉनिटर करना। चिकित्सकीय निगरानी, डॉक्टर की निगरानी में ही वेंटिलेटर का उपयोग करना। वेंटिलेटर एक अद्भुत चिकित्सा उपकरण है जो हवा और ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाकर मरीज की जान बचाने का काम करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी मेडिकल उपकरण के बारे में जानना हो तो हमसे जरूर पूछें।